हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 3 टॉपिक के अंतर्गत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसमें शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होने चाहिए। यह शैक्षणिक उद्देश्य शैक्षिक अनुभव संगठन और विद्यार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। NCF पाठचर्या और पाठ्यक्रम से अलग है। यह शिक्षा विभाग के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है, इससे पहले NCF व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित थे, लेकिन NCF 2005 रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। NCF 2005 के विभिन्न विषयों प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और माता-पिता इन NCERT संकाय इत्यादि के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा गहन विचार विमर्श की श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न विचारों के सुझाव के लिए वर्तमान स्वरूप और रूप का अधिकार है। NCF 2005 का विकास। NCF 2005 टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से उद्धरण के साथ शुरू होता है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिनमें से दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। अंततः 7 दिसंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE में चर्चा और पारित किया गया। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक औद्योगिक आवश्यकता पर बल दिया। इस नीति ने 2 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता पर ध्यान दिया है। NCF 2005 के सिद्धांतों का मार्गदर्शन। स्कूल में सभी बच्चों को शामिल करना और बनाए रखने का महत्व
यूईई के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, बौद्धिक विशेषता में उनके मतभेदों के बावजूद प्रत्येक बच्चा स्कूल में सफलता सीखने और प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ज्ञान कार्य और शिल्प की विभिन्न परंपराओं के समृद्ध विरासत में शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या के दायरे को विस्तृत करें। पंचायती राज संस्था पर स्थानीय ज्ञान और महत्वपूर्ण शिक्षा के अभ्यास का एकीकरण पर विद्रोह और जोर, बच्चों को पर्यावरण और इसकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना, एक ऐसी शांति की संस्कृति का निर्माण करना जिसमें व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुरूप रहने के लिए सशक्त बनाना। शांति को स्कूल के पाठ्यक्रम में एकीकृत करना, संविधान में शामिल सिद्धांतों के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों और प्रतिबद्धताओं के प्रति जागरूक नागरिक का निर्माण। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का लक्ष्य और उद्देश्य। NCF 2005 अनुशासनिक निशानों को पहचानना ताकि सामग्री खराब ना हो सके और पौधों जैसे विषयों के एकीकरण पर बल दिया जा सके। सामाजिक रूप से वंचित समूहों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक के मुद्दों के लिए लिंग, न्याय और संवेदनशीलता को सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों को सूचित करना चाहिए। गंभीर रूप से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों और गरीबी, बाल श्रम, विनाश, निरक्षरता और असमानता के कई अन्य आयामों की चुनौतियों की जांच करें। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने हमारे जैसे बहुलवादी समाज में यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को पाठ्यक्रमों से संबंधित किया जा सके। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF का निर्माण करने की जिम्मेदारी NCERT की है। यह संस्था समय समय पर इसकी समीक्षा करती है। NCF 2005 के बनने का कार्य NCERT के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें शिक्षकों बाल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली से निजात पाने, परीक्षा में सुधार करने और जेंडर, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। शिक्षा के लक्ष्य। शिक्षा के निम्नलिखित
लक्ष्य बताए गए हैं। उसमें नंबर 1, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर, आसपास, पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं। नंबर 2, शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान, यानी शिक्षा को खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। इसके लिए बच्चे को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। नंबर 3, शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि मूल शिक्षा अलग से न होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए, तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश कर सकेंगे। नंबर 4, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है। थैंक यू। अगले एपिसोड में